जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, आज का ये वीडियो सेशन राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है। राजस्थान में 13 दिसंबर से हाफ ईयरली परीक्षा है, वो शुरू होने जा रही है। तो उससे जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, वो आपको समझाना चाहता हूँ। एक तो ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन है भी सर हाफ ईयरली में सिलेबस कितना आएगा। तो मैंने बता रखा है 60% सिलेबस आएगा। कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये डिसाइड है वो जिला स्तर के ऊपर जो भी परीक्षा करवाने वाली जो संस्थान है, जो स्कूल है, वो डिसाइड करके आपको बताएगी। 60% का मतलब ये हो गया, आप उदाहरण के रूप में इसे समझें भी जिस विषय में 10 चैप्टर है तो उसमें से आपके 6 चैप्टर हैं वो हाफ ईयरली के अंदर आएंगे। तो अब कौन से पहले वाले बाद वाले, तो ये डिसीजन तो आप अपने टीचर से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बता सकेंगे। मेरे डिस्ट्रिक्ट से जो भी प्रक्रिया रही है वो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर की है भी कौन कौन से चैप्टर आएंगे। मुख्यतः संभावना यही है भी स्टार्टिंग के जो अगर 2 बुक है तो स्टार्टिंग की फर्स्ट बुक का 60%, सेकेंड बुक का 60%। जितने चैप्टर आपके इस साल सिलेबस में हैं उसका आप 60% निकाल लीजिए। उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बाकी आपको टीचर बता देंगे। एक बड़ा संशोधन ये किया है भी परीक्षा का समय जो 3.25 घंटे का होता था उसको घटाकर 2 घंटे 45 मिनट का ही कर दिया गया है। अब आपको पता है एक कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट सामने आ रहा है और सभी चिंतित है इस बात को लेकर, क्योंकि वो थोड़ा सा खतरनाक बताया जा रहा है। तो कहीं किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आ जाए, सरकार भी बड़ा फूंक फूंक कर कदम है वो रख रही है और हमें भी अच्छे से जो गाइडलाइन है उसकी पालना है वो करनी चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाती है, परिस्थितियां ज़्यादा बिगड़ती है, परीक्षा है वो आगे नहीं हो पाती है, तो एक बहुत बड़ी समस्या है वो सरकार के विभाग के सामने है, वो आ सकती है। इसी आधार पर अगर बात करूं तो अर्धवार्षिक परीक्षा का रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा तो अब होने जा रही है। नई गाइडलाइन जो आई है उसके तहत भी हाफ ईयरली एग्जाम है वो आपके होंगे और आराम से हाफ ईयरली एग्जाम तो आपके हो जाएंगे नई गाइडलाइन के हिसाब से। अब आपको मैं थोड़ी सी बातें कुछ बताना चाहूँ पेपर को लेकर। आपका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो टोटल होगी 60 अंकों की। 60 अंकों का भी क्लासिफिकेशन है, ये ध्यान रख लीजिएगा। 60 अंक की हाफ ईयरली है, जिनमें से अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जैसे भूगोल हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ड्राइंग, जो भी ये हो गए प्रैक्टिकल विषय, तो आपका जो पेपर होगा लिखित पेपर वो 34 नंबर का होगा लिखित पेपर। और नॉन प्रैक्टिकल जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री है, अगर इनकी बात करें तो इनका पेपर होगा आपका 48 अंक का। अब आप ये सोचेंगे तो फिर बाकी के क्या हो गए। बाकी की बात करूं, इन 60 के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 34, नॉन प्रैक्टिकल 48 नंबर। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर 14 नंबर है वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। प्रैक्टिकल जैसे ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी के अंदर 4 चैप्टर हैं वो आपके सिलेबस में है। 60% के हिसाब से 2 लेसन बनते हैं, तो आपको हाफ ईयरली के अंदर 2 लेसन प्रैक्टिकल के लिए तैयार करने हैं जो आपके टीचर हैं जो आपको बताएं उसके हिसाब से। तो वो 14 नंबर का अंक विभाजन क्या रहेगा, किस प्रकार से रहेंगे, वो बातें आपके टीचर ही बताएंगे, क्योंकि ये टीचर पर डिपेंड करता है वो 14 नंबर किस आधार पर डिसाइड करता है। बाकी के बच गए 12 अंक। प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में भी 12 अंक और बिना प्रैक्टिकल वाले के अंदर भी 12 अंक। ये हैं आपके होमवर्क के, जो आपने स्कूल के अंदर जो भी कार्य आपको टीचर द्वारा दिया गया उनको अगर आपने समय पर पूरा किया है, समय पर जांच करवाया है, तो आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। तो हाफ ईयरली तक का जितना काम आपको अब तक करवा दिया है वो आपकी कॉपी जांच है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो ये 12 नंबर आपके होमवर्क के हो गए, 34 नंबर का प्रैक्टिकल का लिखित और 48 नंबर का नॉन प्रैक्टिकल विषय का पेपर है वो होगा। और प्रैक्टिकल वाले चाहे वो 11वीं है 12वीं है सभी के अंदर 14 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब बात आती है, अगला प्रश्न आपका ये हो जाएगा भी सर इन 34 नंबर के पेपर में या 48 नंबर के पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। तो बताना चाहूंगा इस 34 अंक का 40%
इस 34 का 40% की बात करूं तो लगभग आते हैं 14 अंक। 14 अंक के जो प्रश्न हैं वो, यानी इसके अंदर 14 अंक वाले क्वेश्चनों के अंदर 14 नंबर का जो पेपर आएगा वो आपका एक एक अंक वाले होंगे, जिसमें आपके अगर मोटी मोटी बात करूं तो 7 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू टाइप आगे ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और प्लस 7 क्वेश्चन हैं वो आपके एक एक लाइन वाले आ जाएंगे, या हो सकता है एक आधा कोई खालिस्तान का प्रश्न या कोई मैचिंग का डाल दे किसी विषय में, पर मोटी मोटी बात करें तो 7 तो आपके मल्टीपल चॉइस और 7 क्वेश्चन है वो वन लाइनर के। तो अब आप देखिए 34 अंक में बड़ा रोल किसका है? बड़ा रोल है एक एक नंबर वाले प्रश्नों का, जो भूगोल के अंदर कितने नंबर के आएंगे? 14 नंबर के आएंगे। एक काम तो ये कर लीजिए, आप समझ में आ रहा होगा बात, और इसी के अकॉर्डिंग आपको पता है मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दे रहा हूं। दूसरी बात है लघुत्तरात्मक, यानी 30% जो अंक हैं, जो प्रश्न आएंगे वो लघुत्तरात्मक होंगे, जिसमें आपके भारत और विश्व के मानचित्र का प्रश्न भी भूगोल के अंदर है वो 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। अगर मैं इस हिसाब से बात करूं तो आपके 7 क्वेश्चन की संभावना रहेगी 2-2 नंबर वाले, तो 14 नंबर के ही आपके हो जाएंगे 2-2 नंबर के प्रश्न। 14 नंबर के तो एक एक नंबर वाले प्रश्न जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और वन लाइनर क्वेश्चन भी आएंगे, और 7 के आसपास एक आधा कम ज्यादा हो सकता है। 7 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के, तो टोटल अंक कितने हो गए? 14 और 14 28 नंबर। इसी प्रकार तीसरे प्रकार के प्रश्न आएंगे वो भी 30%, जो कि लघुत्तरात्मक से थोड़े से बड़े या एक आधा निम्नात्मक हो सकता है। निम्नात्मक का मतलब उससे थोड़े से बड़े, बाकी तो प्रश्न की भाषा पर डिपेंड करता है, कोई बड़े छोटे की कोई मोटी परिभाषा नहीं है। और ये जो अंक आएंगे ये आपके होंगे 3-3 नंबर के, 3-3 नंबर के प्रश्न, और इसकी जो संभावना है वो रहेगी 2 क्वेश्चन आने की। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 6 अंक का काम। तो बड़े प्रश्न तो दो प्रश्न बड़े, और इनमें अथवा भी आपको मिल सकता है, या ऐसे भी हो सकता है अभी 4 प्रश्न दे दें और कह दें भी आप कोई 2 क्वेश्चन है वो कीजिए। ये अलग अलग जिलों में प्रश्नों की जो संख्या है वो एक आधी कम ज्यादा हो सकती है। मोटा मोटा यही क्राइटेरिया रहेगा, आप इसी के अकॉर्डिंग है वो अपनी तैयारी है वो कीजिए। एक बार पुनः बता दूं, भूगोल का पेपर है हाफ ईयरली का 34 नंबर का आएगा, रिटर्न पेपर होगा, बाकी 14 और नंबर प्रैक्टिकल के और 12 नंबर है वो आपके होमवर्क आधारित रहेंगे। 34 में 14 नंबर के आपके एक एक नंबर के प्रश्न हो गए, और 7 क्वेश्चन है वो मोटे मोटे 2 नंबर के, यानी 14 अंक का काम ये हो गया, और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी, तो ये हो गया 6 अंक का काम। तो इस प्रकार से तो आपका भूगोल का पेपर सेट होने की संभावना है। आप किसी वहम में मत जिएगा, आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। और पहली बात, जिन बच्चों के अच्छे से चैप्टर तैयार है, जिन्होंने कंसेप्ट क्लियर किया है, उनको तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको हर चीज, वीडियो भी आपको हर टॉपिक का डाल रहा हूं, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी वीडियो के मार्फत आपको समझा रहा हूं। और जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही, उनका तो बहुत अच्छे से रिवीजन चल रहा है। जो बच्चे अब पढ़ना स्टार्ट किया है, जिनको लगता है भी कोरोना उनको धोखा दे गया पहले और अब उन्हें पढ़ना ही पड़ेगा, तो उन बच्चों के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भेज रहा हूं। आप उन क्वेश्चनों को ही तैयार कर लीजिएगा, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और जब हाफ ईयरली में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपके 100% बोर्ड परीक्षा की परफॉर्मेंस अपने आप अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं के आधार पर आगे की प्रक्रिया है वो रहेगी, जिनके ऊपर हम हाफ ईयरली के बाद अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि पल पल कोरोना की वजह से परिस्थितियां हैं वो बदल जाती है। तो अभी अपना एक ही फोकस होना चाहिए, वो है हाफ ईयरली एग्जाम किस प्रकार से अच्छे से करके अच्छे मार्क्स, औरों से अच्छे मार्क्स हम प्राप्त कर सकें, अपने सपनों को सच कर सकें। अब नॉन प्रैक्टिकल विषय पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, इनकी बात कर लें तो 48 नंबर, 12 नंबर का आपको पता है होमवर्क हो गया। 48 अंक का क्लासिफिकेशन रहने की क्या संभावना रहेगी? सेम इसी आधार पर एक नंबर वाले जो क्वेश्चन है 40%, लघुत्तरात्मक है वो 30%, और अति जो लघुत्तरात्मक या निम्नात्मक है वो भी 30%। ये क्लासिफिकेशन सेम वहां रहेगा। तो इस आधार पर बात करें
तो एक एक अंक के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक एक अंक के 20 क्वेश्चन, तो टोटल 20 नंबर का काम। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल वाले में 14 नंबर और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर 20 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एबेसेडे वाले और 10 क्वेश्चन है वो वन लाइनर के आने की संभावना रहेगी। हो सकता है एक आधा कोई मैचिंग का कोई क्वेश्चन डाल दे तो वो उन्हीं के अंदर रहेगा, यानी कुल मिलाकर 1 नंबर का काम रहेगा। तो 20 क्वेश्चन, तो बड़ा वेटेज हो गया, 40% है भी 1 नंबर वाले अंक का, तो बड़ी वैल्यू है इन प्रश्नों की। इनको अच्छे से तैयार करना है क्योंकि इनमें कहीं कोई अंक कटने की संभावना है वो नहीं रहती है। दूसरा, अगर हम बात करें इसमें जो 30% के जो लघुतरात्मक प्रश्न हैं जो आने की संभावना रहेगी उनकी बात करूं तो 8 क्वेश्चन की संभावना रहेगी 2-2 नंबर वाले, तो ये हो गया 16 नंबर का काम। तो 8 क्वेश्चन आपको कम से कम, देखिए एक चीज मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, एक आधा क्वेश्चन कम ज्यादा हो जाएगा, ये मोटा मोटा क्राइटेरिया है क्योंकि जिला स्तर के ऊपर पेपर तैयार होंगे, लेकिन लगभग इसी के आसपास 7 आ जाएंगे या 8 आ जाएंगे या 9 आ जाएंगे, तो एक आधा कम ज्यादा है वो हो सकता है। आप सब बच्चे मैच्योर हो, इतनी बात तो अच्छे से समझ ही सकते हो। मैं 100% ये नहीं कह सकता भी 8 ही आएंगे क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन हमें जो विभाग ने जो परसेंटेज का रेशो बताया है उसके अकॉर्डिंग निकालकर, तो एक आधा कम ज्यादा है वो हो सकता है, बस इतना आपको ध्यान में रख लेना है। उसके अलावा अगले टाइप की बात करूं, यहां तीसरा जो 30% के मार्क्स आने हैं उसमें एक तो ये हो सकता है भी 3 क्वेश्चन हैं वो आपको 4-4 अंक के मिल जाए तो 12 अंक हो गया, या फिर 4 क्वेश्चन हैं वो आपको 3-3 नंबर के मिल जाएं तो ये भी 12 नंबर का काम। तो इस प्रकार से आपका हाफ ईयरली का जो पेपर है वो सेट होगा। तो आप यहां समझ पा रहे हो, इसका मतलब पेपर है वो कोई बहुत आपके लिए जटिलताओं भरा नहीं होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल बातें, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इन बचे हुए दिनों में अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2-4 बार रीड कर लेते हैं, तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो आपको प्राप्त हो सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप आज इस वीडियो सेशन से जरूर लाभान्वित होंगे। कई बार देखता हूं सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से पेपर वायरल हो जाते हैं भी हाफ ईयरली का मॉडल पेपर भी आ गया। अरे ऐसा थोड़ी होता है। हमें देखिए, हमारे पास हमारा सिलेबस है और हमें यह पता है इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, वो आपके विषय अध्यापक ने आपको अवश्य बताई हैं, प्लस ये रहा पैटर्न। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग पेपर है वो आपका तैयार होगा, और मैं चाहता हूं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें परीक्षा के पैटर्न की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप देखिए, 1 लाइनर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है और 2 नंबर वाले क्वेश्चनों का भी बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, अगर आप 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं सारे, तो अगर वही क्वेश्चन अगर 3 नंबर में आ गया तो क्या फर्क पड़ता है। अगर 2 नंबर वाले में 2 विशेषता पूछी है किसी चीज की तो 3 नंबर वाले में 3 पूछ लेगा, 4 वाले में 4 पूछ लेगा, तो आप पहले ही 4 याद कर लो ना। भी 2 नंबर वाला आ जाए तो ठीक है 2 लिखनी है, 3 नंबर वाला आ गया तो 3 लिखनी है, और 4 नंबर वाला आ गया तो 4 लिखनी है। जैसे प्रश्न आ गया क्या, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले 2 कारक बताइए, तो इसका मतलब वो 2 नंबर वाले में दे देगा। 3 कारक बताइए तो 3 नंबर वाले में दे देगा। 4 कारकों को समझाइए, इसका मतलब वो 4 नंबर वाले में दे देगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। बाकी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को तैयार कर लें, आपके नंबर नहीं कटेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब बच्चे इससे लाभान्वित हुए होंगे। फिर भी आपका कोई दिमाग में अभी भी क्वेश्चन चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर उसके जवाब दूंगा। थैंक यू।